आजकल इंडिया में एसयूवी बॉडी स्टाइल की गाड़ियां ही ज्यादा बिक रही है। अगर कोई कस्टमर गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा है और उसका बजट एक एसयूवी लेने जितना है, तो लास्ट में वो एसयूवी ही खरीदेगा। ऐसा ज्यादातर 90% के किस्से में होता हुआ आज के टाइम में देखा जा रहा है। और एसयूवी की बढ़ती हुई डिमांड्स को देखकर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर भी जो नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें ज्यादातर एसयूवी बॉडी स्टाइल के मॉडल्स ही होते हैं। और अभी तो उसमें नया एक कूप एसयूवी नाम का बॉडी स्टाइल भी ऐड हो गया है। अब ये कूप एसयूवी वाला बॉडी स्टाइल क्या है, उसके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे ना तो ये कूप है और ना ही ये एसयूवी, उसी के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। और आजकल ये जितना भी एसयूवीज का हाइप है वो पिछले 4-5 सालों से ही बढ़ा है। अब क्या ये जितनी सारी एसयूवीज मार्केट में बिक रही हैं ये रियल एसयूवीज हैं? तो उसका एक लाइन में सीधा सीधा जवाब है कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी एसयूवीज रियल एसयूवीज नहीं है, क्योंकि एक रियल एसयूवी में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। और अगर एक रियल एसयूवी की बात करें तो वो ज्यादातर मार्केट में आपको 25 से 30 लाख रुपए की ऊपर की प्राइस रेंज में ही मिलेगी। फिलहाल जो मार्केट में एसयूवीज बिक रही हैं वो रियल क्यों नहीं है उसके ऊपर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मार्केट में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट की गाड़ियां बिक रही हैं, जैसे कि मारुति की ब्रेजा हो गई, टाटा की नेक्सॉन हो गई, महिंद्रा की एक्सयूवी 3 हो गई, ये सारी जो है वो 4 मीटर के अंदर की गाड़ियां हैं, जिसे हम सब 4 मीटर एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो 4 मीटर से लंबी गाड़ियां हैं, जिसमें टाटा की सफारी, टाटा की हैरियर या फिर हुंडई की क्रेटा, ये सब गाड़ियां जो आती है वो आपकी मिड साइज सेगमेंट की एसयूवीज है। और उसके बाद भाई लास्ट एंड फाइनल जो है वो डी सेगमेंट की गाड़ियां हैं, जिसमें टोयोटा की फॉर्च्यूनर या फिर फोर्ड की एंडेवर, इस जैसी बड़ी गाड़ियों को हम कहेंगे फुल साइज एसयूवी। अब एक रियल एसयूवी जो है वो सब 4 मीटर कैटेगरी वाली भी हो सकती है, मिड साइड सेगमेंट वाली एसयूवी भी रियल हो सकती है और फुल साइज वाली भी रियल एसयूवी हो सकती है। लेकिन रियल एसयूवी होने के लिए उसमें ये फीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो उसमें 4x4 कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो अच्छे से ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों जगह बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म करती हुई होनी चाहिए। बहुत ही अलग अलग तरह के डिफरेंस उसमें मोड्स होने चाहिए। खैर वो तो फीचर की बात है, लेकिन आजकल की रियल एसयूवीज में ये फीचर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद उसमें एक पावरफुल इंजन होना चाहिए, टॉर्क उसका बेहतरीन होना चाहिए कि किसी भी जगह पर चढ़ाई करते वक्त वो आराम से उसमें से निकल जाए। पूरा ऑल और उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो मजबूत होना चाहिए और खासकर अंडर बॉडी भी उसका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए ये बहुत ही मायने रखता है। तो भाई अगर ये सारे फीचर्स आपके सब 4 मीटर कैटेगरी वाली एसयूवी में या फिर एक 4 मीटर कैटेगरी वाली एसयूवी में या फिर एक फुल साइज वाली एसयूवी में होंगे, तभी वो एक रियल एसयूवी कहलाएगी। और अगर ये सारे फीचर्स उसमें हम डाल देंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और वो प्राइस एक आम आदमी, मतलब कि एक मिडिल क्लास कैटेगरी वाला आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और ज़्यादातर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने ये मिड साइज एसयूवी निकाली ही इसलिए है ताकि वो मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट कर पाए और उनको ये गाड़ियां आसानी से बेच सके। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को भी एक चीज़ अच्छे से पता है कि ज़्यादातर परसेंटेज वाले कस्टमर इन एसयूवीज को केवल लुक के लिए खरीदते हैं। इसमें से एक भी रियल एसयूवी वाला फीचर उनको अपनी एसयूवी में नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अपनी गाड़ी रोड पर ही चलानी है। और इसी बात का फायदा उठा के उन्होंने रियल एसयूवीज के बहुत सारे फीचर्स को हटा के इन सेगमेंट को बनाया है। बस एक दिखने में एसयूवी लगनी चाहिए, उसका मस्कुलर बॉडी लुक होना चाहिए और वो ऊंची होनी चाहिए। यही 3 चीज काफी है एक मिडिल क्लास फैमिली को एसयूवी नाम पर गाड़ी बेचने के लिए। भाई कुछ लोग होंगे जो मेरी इस बात से डिसएग्री करते होंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत एडवेंचर आप अपनी एसयूवी में कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी किस्से मैंने सुने हैं कि वो थोड़ा बहुत एडवेंचर आपकी एसयूवी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी गाड़ी इतनी कैपेबल नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हो। अगर निकल गई तो निकल गई, लेकिन अगर फंस गई तो आपका ही नुकसान आपको ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मेरी माने तो इन दिखने वाली एसयूवीज को आप अगर रोड पर ही चलाए तो बेहतर है, वहीं पर आपका फायदा है। अब कुछ लोगों का यह भी कहना होगा कि भाई एसयूवीज के अपने फायदे होते हैं, तो हाँ, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि एसयूवीज के अपने फायदे भी हैं। जैसे कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर ज्यादा है
तो बम्प पे गाड़ी आराम से निकल जाएगी। टायर उसके चौड़े होने की वजह से आपको खड्डे कम महसूस होंगे। फिर वो हाइटेड होने की वजह से आपको रोड प्रेजेंस जो है वो अच्छा मिलेगा, विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे बजट में एक एसयूवी को कंसीडर करते हैं तो उसके साथ साथ में आपको दूसरे बॉडी स्टाइल की गाड़ी भी कंसीडर करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेडान इन सब में बेस्ट है। और भाई अगर आपका एक एसयूवी लेने का ही सपना है लेकिन आपको रियल एसयूवीज के सारे फीचर्स नहीं चाहिए तो फिर ये बॉडी स्टाइल आपके लिए परफेक्ट है। आप अपना पैसा जहाँ चाहे मर्जी वहाँ लगा सकते हो। ये तो बस खाली मैं एक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इसे आपको कंसीडर क्यों करना चाहिए उसके बारे में अब मैं आगे बात करूंगा। एसयूवी और सेडान के बीच में कंपैरिजन में हम बूट स्पेस की बात करेंगे, लेग स्पेस की बात करेंगे और आखिर में कंफर्ट जोन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में सोच रहे हो तो आपको बूट जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसका बूट आपको छोटा मिलेगा। एक तो उसमें अलग से डिक्की होती नहीं है सेडान जैसे। सेडान में आपको पीछे सब 4 मीटर में भी अलग से डिक्की मिलेगी जहां पर आप अपना सामान जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से और ज्यादा रख पाओगे। उसके बाद में मिड साइज एसयूवी, तो 4 मीटर से बड़ी एसयूवी में भी सामान रखने की जगह अलग से होती है लेकिन वो एक सेडान के मुकाबले तो कम ही होगी। इसी तरीके से अगर एक फुल साइज एसयूवी की बात करें या फिर एक फुल साइज सेडान की बात करें तो उसमें भी प्रॉब्लम तो सेम ही रहने वाला है। हमेशा बूट स्पेस आपका सेडान का ही आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि सोचना आपको ये है कि भाई मेरा अगर सामान ज्यादा है और मुझे एक जगह से दूसरी जगह हर वक्त ज्यादा सामान लेके ट्रैवल करना पड़ता है तो आपके लिए यहाँ पर सेडान राइट चॉइस होगा, एसयूवी नहीं। अब आते हैं दूसरी चीज पर जो कि है लेग स्पेस। तो ऑब्वियसली सेडान में आपका जो व्हील बेस है वो बड़ा होता है, चाहे वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान हो या फिर 4 मीटर से ऊंची सेडान हो या फिर वो फुल साइज सेडान हो। एसयूवी से हमेशा उसका व्हील बेस ज्यादा ही रहेगा। इस वजह से आपको हर एक सेडान में लेग स्पेस ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू कोई भी एसयूवी। तो सोच लीजिए कि अगर आप एक लंबा सफर कर रहे हैं और आपको ज्यादा आरामदायक सफर करना है या आपकी हाइट ज्यादा लंबी है या आपके पाँव कुछ ज्यादा ही लंबे हैं तो आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा सेडान में। एसयूवी में आपका वो कंफर्ट जोन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्लियरली विनर जो है वो सेडान होता है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर जो कि है कंफर्ट। तो ऑब्वियसली भाई जैसे जैसे गाड़ी की हाइट छोटी होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो कंफर्ट जोन है वो ऑलरेडी हाई होता जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स आपका कम लगेगा। गाड़ी पूरी तरीके से चिपक के रोड पे चलेगी। ग्रेविटेशन का असर ज़्यादा आपकी गाड़ी के फोर्स पे, गाड़ी की स्पीड पे नहीं होगा। इस वजह से राइड क्वालिटी जो है वो एकदम स्मूथ होगी और स्ट्रेट होगी। छोटे मोटे गड्ढे तो आपको सेडान में पता ही नहीं चलेंगे, जबकि एसयूवी में भी वो बेनिफिट उसका अपना है क्योंकि उसमें टायर जो है वो चौड़े होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको छोटे मोटे गड्ढे जो है वो आपको अंदर फील नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सेडान का शेप जो है वो एरोडायनेमिक होता है, तो यहाँ पर उसका विंड रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है। इसकी वजह से एसयूवी के कंपेयर में सेडान का माइलेज ऑलवेज आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने फ्यूल के पैसे भी एक सेडान को चूज करके बचा सकते हैं। तो भाई कंफर्ट के मामले में भी आपका जो विनर है वो क्लियर है, वो सेडान ही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कहने वाली और केवल लुक वाली एसयूवीज के मुकाबले एक सेडान में बेनिफिट ज़्यादा है और यहाँ पर सेडान चूज करना फायदे का सौदा है। लेकिन भाई हम इंडियंस को तो ऊपर ही बैठना है, एसयूवी का लुक चाहिए उनको, बॉडी थोड़ा मस्कुलर चाहिए उनको, गाड़ी तो मैं ऊंची ही लूंगा। इस वजह से ज़्यादातर लोगों की पसंद जो है वो एसयूवी पे उतरती है। लेकिन क्या पता इन सब सरकमस्टेंसेस को देखने के बाद और आपकी ज़रूरत असलियत में समझने के बाद और इस पर विचार करने के बाद आपकी अगली नई गाड़ी एसयूवीज के बदले आप एक सेडान घर पर लाकर खड़ी कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने इस एसयूवी नाम का मायाजाल हमारे आसपास इस कदर बुन दिया है कि अगर कोई भी नई गाड़ी लेने जाता है तो वो इस एसयूवी के नाम में फंस ही जाता है और उसकी पहली पसंद एसयूवी बन के ही रह जाती है। बहुत ही कम लोग जो है वो अपनी नीड को समझकर और अपने प्रेफरेंसेस को चुनकर एक गाड़ी पसंद करते हैं। तो क्या आप उसमें से हैं या आप भी एसयूवी लेने वालों में से हैं? ये जवाब आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो भाई पैसा आपका ही है, सोच समझ कर लगाएंगे तो भी आपका है और अगर शौक मौज के लिए लगाएंगे तो भी आपका ही है। तो फाइनल चॉइस तो आपकी ही रहेगी। तो भले ही आपका मन ये कहे कि भाई मुझे तो एक एसयूवी ही अच्छी लगती है और एसयूवी बेहतर है,
लेकिन यहाँ पर सेडान जो है वो हर वक्त क्लियर विनर है। वो आपको मैंने कंपेयर करके भी बता दिया और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सामने रखकर भी मैंने आपको साबित करके बता दिया। फिर भी अगर आप इन कहने वाली एसयूवीज को लेना चाहते हो तो मैंने जैसे कहा, पैसा आपका है, मर्जी भी लास्ट में आपकी ही होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।